हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.2 उन प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच ये वीडियो जा रहा है। कुछ विशेष काज की वजह से हम थोड़ा सा बिजी थे। खैर, बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न का शुरुआत करते और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोला के ऊपर खड़े हैं और एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन आपको पाई के पदों में ज्ञात करना है। बड़ी प्यारा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी सवाल बनाइएगा तो प्रश्न क्या कह रहा है उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप अगर इस ऐसे प्रश्न में आपका फोटो बन गया ना, ड्राइंग हो गया ना, तो ऑटोमेटिक आप सवाल बना लोगे। एक बार फिर से देखो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। इस टाइप से एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये हो गया अपना क्या, प्यारा सा अर्धगोला हो गया। ठीक है। और अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो इस पर एक शंकु बना देते हैं। यहाँ इस बीच में एक डॉट ले लीजिएगा और इस लाइन को इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये अपना ड्राइंग बन गया। ठीक है। जिसकी त्रिज्या, यानी देखा जाए इस ठोस की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है r = 1, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंक्वाकार भाग का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि शंक्वाकार भाग का भी जो ये पार्ट है ना, ये इसी वृत्ताकार पार्ट के ऊपर रखा हुआ है। और इसकी ऊंचाई बोले तो किसकी ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है, इस शंकु की ऊंचाई को हम h मानते हैं। इसकी ऊंचाई भी 1 ही cm लेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में दे दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसकी त्रिज्या? जो अर्धगोला की त्रिज्या है या शंकु के वृत्ताकार पार्ट की त्रिज्या है। तो पाई के पदे में हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। यहाँ से सॉल्यूशन देखिए क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, दिया गया है। क्या क्या दिया है, यानी त्रिज्या दे दिया है अपना 1 सेंटीमीटर। और शंकु के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, शंकु के लिए, हालांकि यहाँ पे ये भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। तो शंकु के लिए जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर आपको दिया है। या तो डायरेक्ट आप h = 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हम ये समझाने के लिए दे दिए क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, 1 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अभिष्ट ठोस का आयतन। तो अभिष्ट ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन ये होगा शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन। लिख देंगे ना यहाँ पर, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। हम इतना भाषा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए। तो शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर के सामने बराबर देना होता है, बट थोड़ा सा जगह का अभाव है, इस वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई r³ होता है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन होगा, इन दोनों में सर 1/3 है, क्योंकि 1/3 यहाँ और यहाँ पर भी नहीं कुछ होता, 1/3 छिपा है ना। और दोनों में पाई है, इसमें भी r², क्योंकि यहाँ पे r के पावर 3 है तो r² कॉमन लीजिएगा। h कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि h इसमें है ही नहीं। तो इसमें बच क्या गया, अपना h बच गया, और ये 2 कॉमन में नहीं आया, इसका मतलब यहाँ 2 भी बच गया। और आप r² कॉमन लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक r भी बच गया। अब सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 1/3 पाई, r का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे रेडियस कितना दिया अपना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू h का भी वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए, 2 इंटू यहाँ पे r का वैल्यू कितना लेंगे, 1। ऑलरेडी आपका r का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, कोष्ट बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 2 स्टेप से, यानी ये होगा 1/3 पाई अगुने 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोला था पाई के पद में ही आंसर ज्ञात कीजिए, तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये था आपका 13.2 का पहला प्रश्न, जिसका सॉल्यूशन ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और ये आपका आंसर पाई सेंटीमीटर क्यों रहा। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।